26 फरवरी से इंटर मैट्रिक कॉपी की जांच जो है बिहार बोर्ड शुरू कर देगा। और यहां पे बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बिहार बोर्ड के इंटर मैट्रिक रिजल्ट का फाइनल डेट जारी करके बताया है कि 2 विषय में अगर छात्र फेल कर रहे हैं तो भी वो फर्स्ट हो सकते हैं। यहां पे बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने पूरी जानकारी यहां पे दी है कि कैसे छात्रों को इसका फायदा मिलेगा और जो कल 26 फरवरी से जो कॉपी जांच होगा उसमें किस नियम से कॉपी जांच होगा, जिससे छात्र अगर 2 विषय में फेल भी कर रहा होगा तो भी वो फर्स्ट हो सकता है। यहां पे बड़ी अपडेट आ गई है, पूरी वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखिए ताकि आपको सही जानकारी और ऑथेंटिक जानकारी मिल सके। कल से बिहार के सभी जिलों में मूल्यांकन की प्रक्रिया जो है वो शुरू कर दी जाएगी। इंटर मैट्रिक की सारी कॉपियां जो है सभी जिले के अंतर्गत भेजी जा चुकी है, जहां पे कल से मूल्यांकन जो है वो शुरू कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि इस बार जो इंटर मैट्रिक का मूल्यांकन हो रहा है वो काफी नए और ऑथेंटिक तरीके से हो रहा है, जिससे छात्रों को इसका फायदा मिलेगा। आनंद किशोर जी ने साफ कहा है कि अगर कोई विद्यार्थी किसी भी सब्जेक्ट में उसे क्रॉस लग रहा है तो उसे ग्रेस मार्क्स दिया जाएगा। इसके लिए बिहार बोर्ड ने 3 नियम जारी किए हैं, जिससे जो कॉपी जांच करता होगा वो सभी नियम को फॉलो करते हुए छात्रों को काफी अच्छे मार्क्स प्रदान करेंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि जो कॉपी जांच होगी उसमें इसका भी ध्यान रखा जाएगा कि जब कॉपी जांच हो रही है तो उसके रोल कोड और रोल नंबर जो है उसी दिन उसके मार्क्स के साथ जो है बिहार बोर्ड के ऑफिशियल विभाग में भेज दिए जाएंगे और छात्र के मार्क्स की उसी समय एंट्री कर ली जाएगी, जिसके बाद फेरबदल नहीं होगा। साथ ही साथ यहाँ पे यह भी बताया गया है कि जो कॉपी जांच करेंगे उन्हें 3 नियम बताए गए हैं, उसी 3 नियम से कॉपी जांच होगी, जिससे छात्रों को अधिक से अधिक मार्क्स मिलेंगे। यानी बिहार बोर्ड जो है बिल्कुल छात्र हित में यहाँ पे कॉपी जांच का आदेश दिया गया है। आपको बता दें कि कॉपी जांचकर्ता के पास जो है आंसर शीट भी उपलब्ध करा दी जाएगी। पहले क्या होता था कि आंसर शीट नहीं रहती थी जो कॉपी जांचकर्ता के पास, वो खुद से पढ़ता था और उसी पे वो टिक कर देता था, सब्जेक्टिव का खास करके, क्योंकि ऑब्जेक्टिव का मूल्यांकन तो जो है वो OMR शीट से होता है, वो तो मशीन चेक करती है तो वो तो ऑटोमेटिक हो जाता है। लेकिन सब्जेक्टिव का क्या होता था, टीचर के पास आंसर शीट नहीं होता था सब्जेक्टिव का, जिससे वो अच्छे से मूल्यांकन नहीं कर पाता था, चाहे वो मैथ का सब्जेक्ट हो, इंग्लिश का सब्जेक्ट हो या आर्ट्स का सब्जेक्ट हो या साइंस का सब्जेक्ट हो। कई विषय में ऐसा देखने को आता था कि छात्र को उतने मार्क्स नहीं मिल पाते थे, या कोई छात्र अच्छा लिखता था उसे कम मार्क्स मिल जाते थे और कोई छात्र उतना अच्छा नहीं लिखता था फिर भी उसे ज्यादा मार्क्स मिल जाते थे। सभी का कारण यह था कि छात्र टीचर के पास जो है वो आंसर शीट नहीं रहता था, टीचर जो है ऐसे ही चेक करते थे। अब इसका निकालते हुए बिहार बोर्ड ने इस बार ऐसे चूक ना हो, इसके लिए सभी जो जिला वाइज केंद्र बनाए गए हैं सभी पे आंसर शीट जो है उपलब्ध करा दिए गए हैं और सभी टीचर के पास जो है आंसर शीट रहेगी। टीचर चाहे तो उसे आंसर शीट से एक बार पढ़कर यहाँ पे अच्छे से मूल्यांकन कर पाएगा। तो बच्चों, पढ़ाई में आ रहे हैं डाउट, सॉल्व नहीं हो पा रहे, घबराओ मत, इसका सॉल्यूशन है डाउटनेट ऐप। जिस भी सवाल में आपको डाउट है उसकी फोटो खींचो, क्रॉप करो और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। यानी आप पूछिए अपने अनलिमिटेड सवालों कहीं भी। अब चाहे आपके क्लास 6 से 12वीं IITC या नीट का हो या फिर CBSE, UP, बिहार, राजस्थान या अन्य स्टेट बोर्ड का हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे सिर्फ आपको डाउटनेट ऐप पर। साथ ही डाउटनेट ऐप पर चल रही है क्लास 9वीं, 12वीं IITC और नीट के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेज, जिसका हिस्सा बनकर देश के सभी राज्यों के बच्चे लेकर आए हैं रैंक 1। तो आज ही डाउटनेट ऐप इंस्टॉल करो, अपने डाउट को भगाओ और टॉप रैंक ले आओ। यहाँ पे टीचर को निर्देश दिया गया है कि जो आंसर शीट जो है टीचर के पास जो है आज ही उपलब्ध करा दिया गया है, ताकि वो अच्छे से आंसर शीट का एक बार देख ले, पढ़ ले और उसके बाद जो है कॉपी जांच अच्छे तरीके से करे। क्योंकि जो आंसर शीट में जिस तरह से आंसर लिखा गया है कि छात्र ने उस वाइज आंसर किए हैं या नहीं किए हैं, अगर उसी तरह से आंसर किए हैं, यानी कि आंसर लिखने का तरीका अलग हो सकता है लेकिन आंसर जो है छात्र का सही होना चाहिए, तो उसे फुल मार्क्स देगी। यहाँ पे बिहार बोर्ड किसी तरह की कटौती इस बार नहीं करेगी। अगर आप 5 मार्क्स का क्वेश्चन बना के आए हैं और बिल्कुल ऑथेंटिक आंसर दिए हैं जैसा कि आंसर शीट बिहार बोर्ड ने जारी किया है, तो उसके अनुसार अगर आपका आंसर टैली कर रहा है तो टीचर जो है आपको फुल मार्क्स देगा, क्योंकि उसके पास आंसर शीट होगा और उसे किसी तरह की दिक्कत फुल मार्क्स देने में नहीं होगी। दूसरी बड़ी बात यह बता दें कि अगर कोई विद्यार्थी फेल कर रहा है तो उसे आंसर शीट से देखा जाएगा कि इसने कितने प्रश्नों का आंसर जो है सही तरीके से और ऑथेंटिक तरीके से दिया है। अगर किसी सब्जेक्ट में उसके मार्क्स कम रहे हैं तो जो बिहार बोर्ड की गाइडलाइन थी कि 10% का ग्रेस मार्क्स दिया जाएगा, उसे उसी समय 10% का ग्रेस मार्क्स देकर उसे पास कर दिया जाएगा। यानी बिहार
बोर्ड हर तरीके से आपको पास करने ही जा रही है, फेल करने का कोई चांस ही यहाँ पे नहीं है। और भी एक बात आपको बता दे कि जैसे आपको बता दे वीडियो की शुरुआत में मैंने बताया कि 2 विषय में अगर आप फेल भी कर रहे हैं तो भी आप फर्स्ट डिवीजन ला सकते हैं। यहाँ पे देखिए इसके लिए यहाँ पे क्या गाइडलाइन है और कैसे 2 विषय में फेल करने वाले छात्र भी यहाँ पे फर्स्ट डिवीजन ला सकते हैं। अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया तो फटाफट लाइक और शेयर कर दे। पूरी जानकारी देखेंगे कि आपका रिजल्ट भी कब जारी हो रहा है। इसके लिए आपको बता दें कि बिहार बोर्ड ने कहा है कि जो 2 विषय में छात्र फेल कर रहे हैं वो टीचर्स को पता नहीं होगा कि छात्र 2 विषय में फेल कर रहे हैं, क्योंकि एक टीचर जो है एक ही सब्जेक्ट की कॉपी की जाँच करता है और उसके बाद उसे याद नहीं रहेगा कि क्या मैंने इसी स्टूडेंट का जो है कॉपी जाँच किया था। इसके लिए तब ये फायदा होगा क्योंकि यहाँ पे मूल्यांकन के दिन ही आपका कितना मार्क्स आया है वो सर्वर के थ्रू बिहार बोर्ड ऑफिस पहुंच जाएगा और वहां यह मिलान किया जाएगा क्या एक ही छात्र जो है 2 विषय में फेल कर रहा है, अन्य विषय में पास है और अच्छे मार्क्स ला रहा है, उसी समय उसका फायदा जो है उस छात्र को दिया जाएगा। क्योंकि जो है मार्किंग जो है सेम दिन आपका जो स्पीड में मार्किंग भी तैयार होगा, मार्कशीट भी तैयार होगा ताकि रिजल्ट जो है फास्ट दिया जा सके। क्योंकि ओएमआर स्कैनिंग जो है आपका होता रहेगा और वहां पे बहुत सारे ओएमआर स्कैनिंग हो चुके हैं और उसके रिजल्ट भी आ चुके हैं ऑब्जेक्टिव वाले का, इंटर वालों का खास करके। मैट्रिक वालों का तो कल से सब कुछ शुरू हो जाएगा और इंटर वालों का सब्जेक्टिव भी कल से शुरू हो जाएगा, लेकिन इंटर वालों का ऑब्जेक्टिव का कुछ जांच जो है वो हो चुका है। तो ऐसे में आपको बता दें कि उसमें मिलान करके देख लिया जाएगा अगर 2 विषय में फेल कर रहे हैं तो उसे पास करने के लिए जितने अंकों की जरूरत होगी 10% के अनुसार उसे वहां पे बिहार बोर्ड जो है बैठा देगी और इस तरीके से वो छात्र 2 विषय में पास हो जाएगा। और अगर उसके मार्क्स जो है बोनस मार्क्स लेकर 60% टैली किए तो 2 विषय में फेल होने के बाद भी वो छात्र फर्स्ट डिवीजन को प्राप्त करेगा। बता दें कि ये सभी के लिए है, इंटर मैट्रिक दोनों के लिए है, यही गाइडलाइन है और यही गाइडलाइन से आपकी कॉपी जांच होगी। आपको बता दें कि बिहार बोर्ड ने कब रिजल्ट जारी करनी है, बिहार बोर्ड कब रिजल्ट जारी करेगा, इसके लिए भी यहां पे आनंद किशोर ने यहां पे दिशा निर्देश जारी किए हैं कि सभी मूल्यांकन केंद्रों पे जो टीचर है उन्हें निर्देश दिया गया है कि आप यथाशीघ्र कॉपी का मूल्यांकन जो है समाप्त कर लेंगे। 8 मार्च तक पूरे जिले में कॉपी का मूल्यांकन जो है समाप्त हो जाना है और 8 मार्च तक ही रिपोर्ट जो है सब कुछ, क्योंकि सेम डे रिपोर्ट आ रहा है तो सबका रिपोर्ट जो है 8 मार्च तक बिहार बोर्ड के ऑफिस में पहुंच जाएगा कि किस छात्र के कितने मार्क्स हैं और मार्कशीट जो है तैयार होने लगेगा। कुल मिलाकर उसके बाद बारी आती है वेरिफिकेशन के लिए और वहां पे जो इंटरव्यू होगा टॉपर का वो टॉपर इंटरव्यू होगा। तो टॉपर इंटरव्यू जो है 5 से 6 दिन लग सकता है या 7 दिन 8 दिन लग सकता है, क्योंकि जिला वाइज टॉपर होते हैं, फिर बिहार टॉपर होते हैं, स्टेट टॉपर होते हैं। तो ऐसे में यहाँ पे जो भी 7-8 दिन का समय लगे तो बिहार बोर्ड बहुत जल्द यानी कि होली के जस्ट बाद आपका रिजल्ट देखने को मिल सकता है। यानी कि होली है आपका 18 मार्च, उसके बाद जो है इंटर का रिजल्ट जो है वो जारी हो सकता है और उसके बाद मैट्रिक का रिजल्ट 7 से 8 दिनों में मैट्रिक का रिजल्ट भी बिहार बोर्ड जारी कर देगी। तो कल से कॉपी जांच शुरू है, जो भी अपडेट आएगी सब कुछ आपको इस चैनल पे मिलते रहेंगे। तो बने रहे इस चैनल के साथ, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट में कुछ पूछना है तो कमेंट करें और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाइए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए ताकि एक भी नोटिफिकेशन आपसे छूट ना सके। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।